हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 3 बाब 7 से 15 आयत तक। उस वक्त यीशु ने निकोदेमस से कहा, ताजुब न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें असरनो पैदा होना ज़रूर है। हवा जिधर चाहती है चलती है और तू उसकी आवाज़ सुनता है, मगर नहीं जानता कि वो कहाँ से आती और कहाँ जाती है। हर वो जो रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। निकोदेमस ने जवाब में उससे कहा कि ये बातें क्यों कर हो सकती हैं। यीशु ने जवाब दिया और उससे कहा, क्या तू बनी इस्राएल का उस्ताद है और ये बातें नहीं जानता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जो कुछ हम जानते हैं वो कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते। जब मैंने तुमसे ज़मीन की बातें कही और तुमने यकीन नहीं किया, फिर अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूँ तो तुम क्यों कर यकीन करोगे? कोई आसमान पर नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान पर से उतरा, यानी इब्ने इंसान जो आसमान में है। और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में बुलंद किया, उसी तरह ज़रूर है कि इब्ने इंसान भी बुलंद किया जाए, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, अब हम जानते हैं कि खुदावंद ने इस बात पर जोर दिया कि मेरी तालीम बेखता है तो भी इंसान मेरा यकीन नहीं करते। खुदावंद अज़ल से इन बातों की सच्चाई को जानता है और सिर्फ उन बातों की तालीम देता था जिनको वो जानता और जिनको देखा था। लेकिन निकोदेमस और उसके ज़माने के अक्सर यहूदियों ने उसकी गवाही को कबूल करने से इनकार कर दिया। वो ज़मीन की बातें करते थे। निकोदेमस पुराने अहदनामे का आलम था। वो जानता था कि एक दिन मसीह मौत आएगा और इस ज़मीन पर अपनी बादशाही कायम करेगा। यरूशलेम उसका दारुल हुकूमत होगा। मगर निकोदेमस एक बात समझने में नाकाम रहा कि इस नई बादशाही में दाखिल होने के लिए नई पैदाइश ज़रूरी है। फिर वो आसमान की बातें कौन सी हैं जिनका जिक्र खुदावंद ने किया है? इनसे मुराद वो सच्चाइयाँ हैं जिनका बयान हमें मिलता है, यानी वो अजीब और शानदार तरीका जिससे इंसान को नई पैदाइश हासिल होती है। खुदावंद यीशु निकोदेमस पर आसमानी सच्चाई खोलने को था। नई पैदाइश किस तरह होती है? इंसान के गुनाहों की सज़ा को पूरा करना ज़रूरी है। इंसान अपने गुनाहों के हमरा आसमान में नहीं जा सकता। यीशु ने पुराने अहदनामे के इस वाक़े से वजाहत की कि नई पैदाइश किस तरह होती है। इंसान को गुनाह के सांप ने डस लिया है, चुनांचे उन पर अब्दी मौत की सज़ा का हुक्म हो चुका है। खुदावंद यीशु कतई तौर पर बेगुनाह था, लेकिन उसने हमारी जगह ले ली और हमारी सज़ा बर्दाश्त। वो निजात दहिंदा जो गुनाह से वाकिफ़ न था, वो हमारे लिए गुनाहगार ठहराया गया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी में शामिल हो, ताकि जो कोई खुदावंद यीशु पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।